तो आज का जो टॉपिक है गुणनखंड, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक मतलब इससे उदाहरण से शुरू करते हैं। तो अगर आप एक देखो तो एक में सिर्फ एक का भाग जाता है, ठीक है। एक के पाड़े में ही एक आएगा। दो, एक के पाड़े में भी आता है, एक दूनी दो, और दो एकम दो। ऐसे हम तीन का देखें, एक और तीन, एक तीन तीन और तीन एकम तीन। चार, एक के पाड़े में आ रहा है, एक चको चार। दो के पाड़े में आ रहा है, दो दूनी चार। तीन के पाड़े में नहीं आ रहा है, लेकिन चार के पाड़े में आ रहा है, चार एकम चार। आगे बढ़ेंगे, पांच, एक एकम एक, पांच एकम पांच। फिर करेंगे छह, एक एकम एक, दो तीन छह, तीन दूनी छह, और छह एकम छह। आगे बढ़ते हैं सात पे। तो सात का क्या है, एक सतह सात, सात एकम सात। फिर अगली संख्या आती है हमारी आठ। एक अठा आठ, दो चको आठ, चार दूनी आठ। तीन का, तीन के पाड़े में आप अगर आप तीन का पाड़ा बोलोगे, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, और उसके बाद से तीन तीन नौ, मतलब आठ नहीं आया। फिर ऐसे पांच का पाड़ा बोलोगे, पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, यानी कि आठ अब भी नहीं आया। फिर छह में भी नहीं आएगा, सात में भी नहीं आएगा, फिर सीधे आएगा आठ एकम आठ। अगली संख्या है हमारी नौ। देखो, एक के पाड़े में आता है एक एकम एक, दो के पाड़े में नहीं आएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौको आठ। फिर उसके बाद आता है दो पंजे दस। अगली संख्या है तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ। फिर आता है हमारा चार से भी नहीं आता, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह। पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, नौ नहीं आ रहा है। फिर छह एकम छह, छह दूनी बारह, अब भी नौ नहीं आया। सात एकम सात, सात दूनी चौदह, अब भी नौ नहीं आया। आठ एकम आठ, आठ दूनी सोलह, अब भी नौ नहीं आया। लेकिन नौ एकम नौ, ये आगे। आगे बढ़ते हैं दस। अब देखो, एक दशा दस, एक तो सब में आएगा ना, एक का भाग तो सब में ही जाता है। उसके बाद आती है दूसरी संख्या दो। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौको आठ, दो पंजे दस, यानी कि दो का भाग जा रहा है। तीन, तीन का भाग नहीं जाएगा, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तीन चौको बारह हो जाता है। फिर अब हम करेंगे चार। चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह। फिर ऐसे पांच दूनी दस हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपके, अब जो ये है, यानी कि जैसे एक के लिए क्या है, एक, ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। दो के गुणनखंड क्या है, एक और दो। तीन के गुणनखंड क्या है, एक और तीन। यानी कि जिनका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है, जिन संख्याओं का भाग इनमें तीन में पूरा चला जाएगा, वो उसके गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे छह के गुणनखंड क्या है, एक, दो, तीन, छह। आठ के गुणनखंड क्या है, एक, दो, चार, आठ। दस के गुणनखंड क्या है, एक, दो, पांच, दस। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो चलो ठीक है, दस तक कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या आ गई, बड़ी संख्या जैसे 300, इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसको कैसे करेंगे? तो अगर हम ऐसा करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे 300 तक चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ तरीका है। देखो, संख्याएं क्या होंगी, एक से लेकर 300 तक। किसी भी संख्या में एक का और 300 का भाग तो जाता ही जाता है, सॉरी, खुद का, मानी एक का और खुद उस संख्या का भाग तो जाएगा ही जाएगा। अब जो भी संख्याएं होंगी बाकी, इसके बीच के बीच बीच में होंगी। तो देखो, एक गुणा 300, हैंड रेज करो, कितने लोगों को ये आएगा। मैं किसी एक को पूछ लूंगा फिर। कार्तिक बताओ। कार्तिक ने लेफ्ट कर दिया। आकांक्षा आप बताओ, कितना हो गया? बोलिए, आपकी सर आवाज नहीं आई 300। अभी। ओके, 300, थैंक यू। माइक बंद कर दीजिए। अगली संख्या हम चेक करते हैं, दो।
2 का भाग अलग से हम 300 में देंगे। 2 एकम 2, 1 0, 2 पंजे 10, फिर 2 0 1 0। अब आप हो जाएगा 2 गुणा 150। तो 2 गुणा 150 हो गया हमारा 300। अब आप देखिए, यहाँ 1 से आप 2 पे पहुंचे और यहाँ 300 से वापस कहां आ गए, 150 पे आ गए, 150 पे आ गए। अगली संख्या हम चेक करेंगे 300, 3 की, सॉरी, 1 2 3। 3 का भाग देने की कोशिश करते हैं 300 में। हैंड रेज कीजिए, कौन बता सकता है कितनी बार गुणा होगा। अनुष्का, एक मिनट है, काट दिए। शिवानी आप बताओ, आपका माइक डिसेबल है, इनेबल है, सॉरी। 3 गुणा कितना 300 हो जाएगा, शिवानी बोलिए। नहीं बोल रही है। हरिओम आप बताइए। नहीं, तो चलो ये देखो, 3 एकम 3, ये 2 जीरो आएंगे, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 100, ये हो गया 300। अब आप देखिए, 1 पे थे तो 300 के साथ थे, 2 पे थे तो 150 पे आ गए, 3 पे थे तो 100 पे आ गए। मतलब एक तरफ हमारे पास शुरुआत में और एक लास्ट में था। 1 गुणा 300, फिर हम 2 पे आए तो 150 पे आ गए, 3 पे थे तो 100 पे आ गए। अब हम चेक करेंगे 4 से। 4 सता 28, 2 जीरो, 4 पंजे 20, यानी कि 4 गुणा 75, तो ये हो गया 300। अब हम आ जाएंगे 5 पे, तो 5 का भाग देंगे 300 में। 5 छक्का 30 और फिर 1 जीरो, तो 5 गुणा 60, तो यानी कि एक, सॉरी, यहाँ पे 4 भी आना था, 1 2 3 4, और यहाँ 75 आ जाना था। यहाँ हम आ गए 5 पे, यहाँ हो गया हमारा 60। देखो, हम एक तरफ पीछे से आ रहे हैं, एक तरफ आगे से आ रहे हैं। 1 300, 2 150, 3 100, 4 गुणा 75 300, 5 गुणा 60। अब आते हैं हम 6 पे। 6 का, सॉरी, ये देखो, 6 का भाग 300 में देंगे, 6 पंजे 30 जी, तो ये हो गया 6 गुणा 50, 300। अब देखो, हम पास पास आ रहे हैं, 6 और 50। यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो रही है, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। अगली संख्या हम 7 देखेंगे, तो 7 का भाग तो 300 में नहीं जाएगा वैसे भी। 7 चौको 28, 2 जीरो, 7 दूनी 14, तो 6 शेष बच रहा है। तो अगली संख्या लेंगे हम 8। 8 तियां 24, 6 जीरो, 8 छः 48, 8 7 56, इसका भी नहीं जा रहा, 4 शेष बच रहा है। तो अब हम देखेंगे 9 का। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, मैं इधर ले आता हूँ इसको। 9 गुणा, तो 9 का भाग 300, 9 तियां 27, 3 जीरो, 9 तियां 27, 9 का भी नहीं जा रहा। अब हम देंगे 10 का भाग, 10 तियां 30, फिर 1 जीरो ही आ जाएगा, यानी कि 10 गुणा 30 बराबर 300। तो यानी कि यहां से 10 आया, यहां हम 30 पे पहुंच गए। देखो, शुरू 1 से किया था और 300 से, वापिस आए 2, 150, 3 100, 4 75, 5 60, 6 का 50 के साथ, 10 का 30 के साथ। अब हमें 10 और 30 के बीच की संख्या देखनी है। आप भाग दोगे तो 11 का नहीं जाएगा, 12 दूनी 24, 6, तो 12 का चला जाएगा। देखो, यहां पर करते हैं, 12 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी कि 12 गुणा 25। थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब कोई नहीं, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। फिर 13 का नहीं जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। 14 का नहीं जाएगा, 15 का देखते हैं। तो 15 दूनी 30 होते हैं, तो यानी कि 15 गुणा 20 बराबर 300। अब हम 16 का चेक करेंगे, तो 16 एकम 16 और
नहीं जाएगा। 17 का चेक करेंगे, नहीं जाएगा। 18 का चेक करेंगे, नहीं जाएगा, आप भाग दे के देख सकते हैं। 19 का चेक करेंगे, नहीं जाएगा। अब बात आती है 20 की, लेकिन 20 तो आपका यहां आ चुका है। तो अब आप देखिए, 1 2 3 4 6 7, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 10 12 15 20 25 30 50 60 75 100 150 300, ये सारे क्या हैं? 300 के गुणनखंड है। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 25 30 50 60 75 100 150 और 300। क्लियर? जितने लोगों को ये समझ आया वो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा कम लोगों को ही समझ आया है, 25 30 ही हैंड रेज हुए हैं। तो एक थोड़ा छोटा सवाल लेते हैं, शायद थोड़ा शुरुआत ही बड़े सवाल से हो गई है, तो एक छोटा सवाल लेते हैं और संख्या लेते हैं हम 40। ठीक है, तो देखो, एक का भाग तो जाना ही है, तो 1 × 40 बराबर 40। 2 × 20 बराबर 40, 20 दूनी 40। 3 का भाग नहीं जाएगा, आप चाहे चेक कर लीजिए अलग से। तो 3 का भाग 40 पे नहीं जाएगा। 3 एकम 3, 1 0, 3 3 9, और फिर 1 बचा 0, सॉरी 1 शेष बच रहा है। तो अब हम 4 का करेंगे, तो 4 दशा के 40। फिर हम 5 का करेंगे, 5 अठा 40। ये मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सबको 20 तक पहाड़े आ जाते हैं, तो इसलिए इसको इस तरीके से करा रहा हूं। अब 5 के बाद आता है 6। 6 का पाड़ा बोलेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 छक 24, 6 पंजे 30, 6 छका 36, और 6 सता 42। तो यानी कि 6 का तो नहीं जाएगा। फिर आएगा 7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौको 28, 7 दूनी 35, 7 छका 42। अब आता है 8, लेकिन अगर आप देखो तो 8 तो यहां पहले ही आ चुका है, यानी कि जब हम 1 पे थे तो उसके साथ हमने 40 का किया था, फिर 2 पे थे तो 20 का किया था। सर 10 का जाइए। हाँ ठीक है, कौन बोला? ये नाम बताइए अपना। अनुष्का मेरा नाम है। ओके ओके, थोड़ा देखिए बेटा। हाँ, 4 का है तो 10 का है। अब आप देखो, 4 का है ना, 10 का है ना, हो गया। अनुष्का आप बोलिए, क्लियर हुआ? सर यस सर। हाँ, है ना। तो 5 का था तो 8 का भी हो गया। तो अब आप देखो कि 40 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। एक, अनुष्का आप पढ़ के सुनाओ। 1 2 हम्म 4 5 हम्म 8 10 20 40। हाँ, तो ये क्या है? 40 के गुणनखंड है। ऐसे हम किसी भी संख्या के गुणनखंड ले सकते हैं। तो ये एक हमारा ये एक तरीका ये है। एक संख्या और लेते हैं। इसमें गुणनखंड के एक दिन है सर या 2 दिन है? अ, 2 दिन है, 2 दिन। 2 दिन है ना, चलो ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब है 24। ठीक है, तो अनुष्का आप बताओ पहला कैसा करेंगे हम? अनुष्का आपका माइक ऑन है, तो आप बताइए कितना कैसे करेंगे इसको। चलो, और कोई बताना चाहता है तो वो हैंड रेज कर ले। सर 2 का जाएगा। नहीं, 2 से सबसे पहले किसका जाएगा? सबसे पहले किसका गुणा होगा? सबसे पहले किसका होगा? 1 एक, यानी कि 1 × 24, तो ये तो हो गया 24। ठीक है, उसके बाद 2 का जाएगा, तो 2 का जाएगा तो 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24। फिर 3 का जाएगा, 3 अठा 24। फिर 4 का जाएगा, 4 छका 24। अब ऐसे अगर हम करते जाएंगे 24 तक, तो हमें ये देखना है कि रुकना कहां पर है।
अगला हम 5 का करेंगे, तो 5 पंजे तो 25 हो जाते हैं, 5 को 20 हो जाते हैं। फिर आता है 6, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 6 तो पहले ही आ चुका है इसमें। तो इसके जो गुणनखंड हैं वो होंगे 1, यहां से ऐसे इधर से नीचे और ये ऊपर 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 12, फिर आएगा 24। तो इस तरीके से ये आपके गुणनखंड हो गए। ऐसे हम किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी संख्या लेते हैं, वो है 60। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे निकालने, अभी सिर्फ गुणनखंड बोल रहे हैं। गुणनखंड का मतलब है कि 1 2 3, जैसे 24 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 24, इन सब का भाग 24 में चला जाता है। 1 24 की 24, 2 12 की 24, 3 3 8 24, 4 छका 24, 6 चको 24, 3 8 24, सॉरी 8 3 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। ऐसे अब हम 60 का लेंगे। ठीक है, चलो दीक्षम आप पहला बताओ, पहला क्या होगा इसमें? दीक्षम जुड़ा है? यस सर, 1 होगा। हाँ, 1 गुणा क्या? 1 गुणा 60। 1 गुणा 60 बराबर 60। उसके बाद बताओ जरा, बोलो बोलो। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? अब कोई और बच्चा बताओ। सर मैंने ओके 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 ओके, हॉर्न नहीं बोलेंगे। पारस 2 ने गुणा बोल दिया 30। ओके ओके, 2 गुणा 30। ओके, उसके बाद आप लोग अपने माइक नहीं, सब बंद कर रखेंगे। एक साथ सब बोलेंगे तो फिर मुझे नहीं सुनाई देगा ना, प्रॉब्लम ये हो जाएगी। तो अगला है 3 गुणा, देखो 20 3 60 होते हैं। ठीक है, तो 3 गुणा 20 60। अगला जो होगा 4, 4 गुणा 15 60। अगला जो होगा 5 गुणा 12 60। अगला जो होगा 6 गुणा 10 60। अब आप देखो, यहां से हम 1 से चले थे, यहां हम 60 से चले थे। 1 60, यहां से हम 2 पे पहुंचे, यहां हम किस पे पहुंच गए? मतलब आप ऐसे देखो कि 1 से 60 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। पहला हम पहुंचे 1, तो यहां थे हम 60 पे, फिर 2, फिर पहुंचे 30 पे, 3, तो हम आगे 20 पे, मतलब पीछे से हम वापस आ रहे हैं, आगे से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर 4 15, 5 12, 6 10। अब हमारे पास 6 और 10 के बीच में क्या बचता है? 7 8 9। तो 7 का भाग नहीं जाता है 60 में, आप देख सकते हैं। 8 के पाड़े में भी नहीं आता है और 9 के पाड़े में भी नहीं आता है। तो अब हमारे जो 60 के गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। ठीक है, अब आप इस चीज मतलब उम्मीद है कि आपको ये गुणनखंड थोड़ा समझ आए होंगे। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा। अच्छा, एक मिनट है, दीक्षम हैंड रेज करना है। दीक्षम हैंड रेज करो यार। स्क्रीन और माइक सही आ रहा है, आवाज सही आ रही है? यस सर, आपकी स्क्रीन आवाज सब ठीक है। ओके ओके ओके, माइक बंद कर दो। तो टाइम 6:50 हो चुका है। तो हम ऐसा करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड वाला जो हमारा वो है टॉपिक है, उसको हम कल लेंगे, क्योंकि गुणनखंड के लिए हमारे पास 2 दिन उपलब्ध हैं। तो उम्मीद है कि आपको गुणनखंड समझ आए होंगे। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोगों ने ये गुणनखंड करने हैं।
किन किन संख्याओं के करने हैं वो आप अभी नोट कर दीजिएगा। 10 का, 20, 16, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। 60, 75, 64, 80, 96, 100, 1000, 500, 820 और एक और ले लेते हैं हम 900। उम्मीद है स्क्रीन दिखाई दे। एक सेकंड, अगर स्क्रीन नहीं दिखा रही मैं इसका थोड़ा सा हाइट इंक्रीज कर लेता हूं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा इसको। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो इसको व्हाट्सएप पे कर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आपने क्या करने हैं, इनके गुणनखंड निकालने। तो ये आपका आज का